दोस्तों, आज की खबर सुनकर पाकिस्तान के रावलपिंडी में जनरल मुनीर के पसीने छूट रहे हैं और बीजिंग में शी जिनपिंग अपने सलाहकारों पर चिल्ला रहे हैं। दिल्ली, जो भारत का दिल है, जो हमारी सत्ता का केंद्र है, अब वह एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब तक हम रूस के AS-400 या इजराइल के आयरन डोम की बातें करते थे, लेकिन भारत ने अब अपनी राजधानी के चारों ओर एक ऐसा स्वदेशी चक्रव्यूह रच दिया है जिसे रक्षा विशेषज्ञ बाप सिस्टम कह रहे हैं। दरअसल ऑन ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने दिल्ली और दिल्ली के पास के क्षेत्र तक मिसाइल और ड्रोन भेजने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट ने यह माना कि भारत की राजधानी को और ज्यादा मजबूत सुरक्षा घेरा देना चाहिए। खबर आ रही है कि भारत सरकार ने दिल्ली और NCR की सुरक्षा के लिए पुराने सोवियत जमाने के कचरा हो चुके सिस्टम्स को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है और उनकी जगह तैनात किया जा रहा है मेड इन इंडिया का वो डिफेंस सिस्टम जो दिल्ली के आसमान आने वाली किसी बह ऑब्जेक्ट को हवा में तबाह कर देगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दिल्ली के उस सुरक्षा घेरे के अंदर ले चलेंगे जो अब दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक बनने जा रहा है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर ये देसी सिस्टम रूस के पुराने हथियारों से बेहतर क्यों है, कैसे यह सिस्टम पाकिस्तान के स्वर्म ड्रोन से लेकर चीन के स्टील्थ फाइटर से लेकर मिसाइल और UVS काल साबित होगा। लेकिन इससे पहले कि हम बारूद की इस नई दीवार का मुआयना करें, अगर आपको भारत की इस आत्मनिर्भर ताकत पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। याद रहे, आपकी एक ललकार दुश्मन के खेमे में खौफ पैदा करती है। दोस्तों, सबसे पहले हालात की गंभीरता को समझिए। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की आन बान और शान है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सब यही हैं। दुश्मन का सबसे पहला सपना होता है किसी देश की राजधानी पर चोट करना। अब तक दिल्ली की सुरक्षा के लिए हम 1970 के दशक के रूसी पेचोरा और ओसाई के मिसाइल सिस्टम पर निर्भर थे। ये सिस्टम अच्छे थे, लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं। आज का दौर ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ फाइटर जेट्स का है। पुराने सिस्टम इन्हें नहीं रोक सकते। इसी खतरे को भांपते हुए भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब दिल्ली की हिफाजत विदेशी बैसाखियों पर नहीं, बल्कि स्वदेशी पैरों पर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना और थल सेना मिलकर दिल्ली NCR के चारों तरफ आकाश, MR-SAM और समर जैसे स्वदेशी मिसाइल सिस्टम्स की एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जिसे भेदना नामुमकिन होगा। इसे लेयर्ड डिफेंस कहते हैं। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, वैसे ही सुरक्षा की परतें। सबसे बाहर S-400 खड़ा है जो 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन को मार गिराएगा। लेकिन अगर कोई मिसाइल या ड्रोन S-400 से बचकर अंदर आ गया तो वहां उसका इंतजार कर रहा होगा हमारा यह देसी बाप सिस्टम। ये सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों के लिए काल है। अब जरा इस सिस्टम की ताकत को डिकोड करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा हमारा अपना आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जो एक साथ कई टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इसकी सटीकता 99% है। अगर आकाश ने लॉक कर लिया तो दुश्मन का जहाज चाहे कितनी भी कलाबाजियां खा ले, मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ती। यह सिस्टम सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। इसके रडार, जिसे राजेंद्र रडार कहते हैं, एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। सोचिए, अगर पाकिस्तान ने एक साथ दर्जनों ड्रोन या मिसाइलें भी छोड़ दी तो आकाश सिस्टम उन्हें मच्छर मक्खी की तरह हवा में मसल देगा। इसके साथ जुड़ रहा है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन इसका उत्पादन भारत में हो रहा है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि यह उस मिसाइल को भी मार गिरा सकता है जो समंदर की लहरों या जमीन से सटकर उड़ रही हो। चीन के क्रूज मिसाइल अक्सर रडार से बचने के लिए नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन MRSAM की तीसरी आंख उन्हें भी देख लेती है। यह सिस्टम 360 डिग्री घूमकर चारों दिशाओं में एक साथ हमला कर सकता है, यानी दिल्ली पर चाहे उत्तर से हमला हो या पश्चिम से, कोई भी कोना असुरक्षित नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने एक और जुगाड़ से ऐसा हथियार बनाया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। उसका नाम है समर। हमारे पास पुराने मिग विमानों की कुछ हवा से हवा में मारने वाली मिसाइलें बची थीं जिनकी लाइफ खत्म हो रही थी।
हमारे वैज्ञानिकों ने उन्हें रिसाइकिल करके जमीन से दागने वाला सिस्टम बना दिया। ये सिस्टम खास तौर पर छोटे ड्रोन और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स के लिए यमराज है। यह बेहद सस्ता है, लेकिन इसका वार बेहद घातक है। 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में यह किसी भी घुसपैठिए को भस्म कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन और पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा है। वो इसलिए क्योंकि अब तक वो सोचते थे कि भारत के पास S-400 तो है, लेकिन अगर उन्होंने एक साथ बहुत सारे ड्रोन भेज दिए तो S-400 की महंगी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी। इसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। लेकिन भारत ने बीच में यह स्वदेशी दीवार खड़ी करके उनकी इस रणनीति की हवा निकाल दी है। हमारे आकाश और समर सिस्टम सस्ते हैं और हम इन्हें हजारों की संख्या में बना सकते हैं। अगर वो 100 ड्रोन भेजेंगे तो हमारे पास उन्हें मारने के लिए 200 स्वदेशी मिसाइलें तैयार खड़ी हैं। ये आर्थिक युद्ध में भी भारत की जीत है। ये प्रोजेक्ट कुशा का भी एक हिस्सा माना जा सकता है, जो आने वाले समय में S-400 को भी रिप्लेस कर देगा। दिल्ली की सुरक्षा अब इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ गई है। इसका मतलब है कि अंबाला में बैठे रडार को अगर कुछ दिखता है तो दिल्ली में तैनात मिसाइल अपने आप एक्टिव हो जाएगी। पूरा भारत एक नेटवर्क बन चुका है। दुश्मन को सरप्राइज देने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या सच में भारतीय सिस्टम विदेशी सिस्टम से बेहतर है? क्या हम रशियन तकनीक को हटाकर सही कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, 100% सही कर रहे हैं। विदेशी सिस्टम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। युद्ध के समय अगर रूस या अमेरिका ने पार्ट्स देने से मना कर दिया तो हमारे सिस्टम लोहे का कबाड़ बन जाएंगे। लेकिन आकाश और MRSAM हमारे अपने हैं। इनका नट बोल्ट भी भारत में बनता है। युद्ध चाहे 10 दिन चले या 10 साल, हमारी सप्लाई लाइन कभी नहीं रुकेगी। यह आत्मनिर्भरता ही असली सुरक्षा है। याद कीजिए यूक्रेन युद्ध को। वहां रूस के बड़े बड़े सिस्टम फेल हो गए क्योंकि यूक्रेन ने छोटे और सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत ने उसी युद्ध से सीख लेकर दिल्ली को अभेद्य बनाया है। हमने बड़े और छोटे दोनों तरह के सिस्टम्स का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जिसे भेदना चीन के बस की बात नहीं है। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी सक्षम है। अगर दुश्मन हमारे रडार को जाम करने की कोशिश करेगा तो आकाश सिस्टम की एंटी जैमिंग तकनीक उसे नाकाम कर देगी। चीन ने हाल ही में अपने J-20 फाइटर जेट्स को लद्दाख के पास उड़ाया था, यह दिखाने के लिए कि वो दिल्ली तक पहुंच सकता है। लेकिन अब इस देसी बाप सिस्टम की तैनाती के बाद J-20 अगर हिमालय पार करने की सोचेगा भी तो उसे पता है कि आगे मौत खड़ी है। यह सिस्टम नाइस टू हैव नहीं है, यह मस्ट हैव है। दिल्ली में देश की संसद है, सुप्रीम कोर्ट है और करोड़ों लोग हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाकर साबित कर दिया है कि हम 1962 वाले भारत नहीं हैं। हम 2025 का न्यू इंडिया हैं, जो अपनी राजधानी की तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना जानता है। तो दोस्तों, ये है नए भारत का नया कवच। पेचोरा जैसे पुराने रूसी सिस्टम को रिटायर करके भारत ने संदेश दे दिया है कि अब हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। ये बदलाव सिर्फ हथियारों का नहीं है, यह मानसिकता का है। अब हम दुनिया से मांगते नहीं, दुनिया को दिखाते हैं कि सुरक्षा कैसे की जाती है। अब आप लोग मुझे बताइए, भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पूरे भारत के हर बड़े शहर को ऐसे ही स्वदेशी सिस्टम से लैस कर देना चाहिए? और क्या पाकिस्तान अब भी कोई हिमाकत करने की जुर्रत करेगा? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब एक सुरक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।